नुक्स निकालते हैं कुछ लोग इस कदर मोदी में, जैसे उन्हें खुदा चाहिए था और वो 125 करोड़ लोगों की रूह निकाले। अरे जब तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, करते कुर्सियों तक पहुंचे तब भी प्रधानमंत्री का दर्जा, प्रधानमंत्री का आशीर्वाद। और देखिए पी नरसिंह राव को कांग्रेस मुख्यालय में उनका स्वागत करने के लिए यही कांग्रेस के नेता थे। ये कहते थे जिस दिन मोदी जी पीएम बनेंगे देश के, उस दिन राहुल और सोनिया जेल में होगा। 10 साल में जेल में नहीं रह पाए। क्या रोजगार दे देगा? कांग्रेस का राज था, उन्होंने दबा के जुत्ती फेरी सबके। अब बीजेपी का है, वो भी फेरेंगे। साल पहले जो स्थिति ये थी कि सिलेंडर साला घर पे क्या गोदाम में नहीं मिलता था, आज घर के अंदर आके बैल बजा बजा के वो सिलेंडर भी तो हो गया। महंगे आदमी को सुविधा चाहिए, महंगा और सस्ता नहीं चाहिए। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। सबने एक मुश्त होकर के तय कर रखा है मोदी को। ये उसके ऊपर आरोप लगाते हैं कि राम मंदिर के लिए ही वो आ रहा है, राम मंदिर से रोजगार मिल जाएगा, राम मंदिर से स्कूल मिल जाएगा। मैं कहता हूँ ये 14 लेन के एक्सप्रेसवे जो बन गए, हरिद्वार जैसी जगह जहाँ 7 से 8 घंटे लगते थे, मात्र 2.5 घंटे में हम पहुंच रहे हैं। इसको आप नजरअंदाज करोगे? आतंकवादी घटनाएं दिल्ली क्या, मेरठ क्या, गुवाहाटी क्या, कहां बम विस्फोट नहीं होते थे, आज सुनने को भी नहीं मिलता। तो इस चीज को भी आप नजरअंदाज करोगे? हमारी सेना जो हमारा शौर्य है, उसको पत्थर मार रहे होते थे और ऊपर से ऑर्डर नहीं होता था और वो बेचारी सेना मजबूरन पत्थर खा रही होती थी। आज वो पत्थरबाज गायब हो गए तो आंखों से नजरअंदाज कर दोगे। आज कश्मीर के अंदर जब साइकिल नहीं चलती थी, पैदल चलना तो दूर की बात है, वहां ट्रेन चला दी इन्होंने जम्मू से श्रीनगर तक, तो उसको नजरअंदाज कर दो। मोदी वजह से संभव हो पाया। बिल्कुल हुआ है, ये फैसले ये भी ले सकते थे। मैम आज तक कांग्रेस ने इनके हिसाब से कुछ करा ही नहीं, सब कुछ मोदी ने ही कर दिया। जवाब दे दीजिए ना। सब कुछ ये कह रहे हैं कि 10 साल में ही सब ट्रेन बन गया, आईटी इंस्टीट्यूट बन गया, सारे कॉलेज बन गए। आप बताइए कितनी ट्रेनें बनी? सर मैं भी हिंदू हूँ, मैं गोत्र से भारद्वाज हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम के खेल में नहीं पढ़ा हूँ, ना पढ़ना चाहता हूँ। बीजेपी वालों का बस ये एक लोगों को भटकाना है कि नहीं, एक मिनट मैंने आपसे कुछ कहा, मैं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन आप किसी को बीजेपी वाला नहीं बोल सकते। मैं भी 22 तारीख को भगवान के पूजा में जुड़ा रहा, मंदिर में रहा, भंडारा किया, मैंने भी सब कुछ करा हिंदू के नाते। लेकिन ये आप हिंदू मुस्लिम में देश को आप वो कर रहे हो गुमराह, लेकिन आप बेरोजगारी पे, महंगाई पे, इस मुद्दे पे आप लोग कभी नहीं आओगे। महंगाई बेरोजगारी पे आप बोल दीजिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ महंगाई है, बेरोजगारी है, लोगों को जॉब नहीं मिलता है। ठीक होगा ये सब कांग्रेस ने ठीक करा। पहले कांग्रेस ने जॉब दिया, पहले 10 साल पहले जो स्थिति ये थी कि सिलेंडर साला घर पे क्या गोदाम में नहीं मिलता था, आज घर के अंदर आके बैल बजा बजा के वो सिलेंडर भी तो हो गया। महंगे आदमी को सुविधा चाहिए, महंगा और सस्ता नहीं चाहिए। उसको 2 व्हीलर के ऊपर स्कूटर होता था चेतक का, 2 बंदे बैठते थे, वो आ जाता था 60,000, 20,000, 25,000 ऐसे भी मिलता था, सेंगर 60,000 का। अब गाड़ी खरीद ली किसी ने, 4 बंदे फैमिली के बैठ के जा रहे हैं, तो महंगी तो होगी। का राजीव गांधी कंप्यूटर लाए थे और मंदिर का ताला खोलने वाले राजीव जी थे। और 2 चीज मैडम, ताला तोड़ा मैडम, आह्वान करते थे कि मंदिर भी बन रहा है। आप बताओ क्या राहुल गांधी या सोनिया गांधी ने कोई पोस्ट लिया है क्या 15-20 सालों में? कोई मंत्रालय लिया क्या उन्होंने? देखिए बड़ी बात की भाई साहब ने जो बात कर रहे, सोनिया गांधी ने मंत्रालय नहीं लिया। अरे भैया वो तो प्रधानमंत्री ख्वाब ले थे, वो जो बात कर रहे ताला तोड़ा। इस जनता ने 400 सीटें दी, क्यों नहीं बनाया राम मंदिर? क्यों नहीं हटाया? को मिला ना, जो 400 सीटें राजीव गांधी जैसे व्यक्ति को 4 गरीब की बात से सहमत, ये काम न कर पाए इस जनता ने। गुस्सा मत करो, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मेरी बात सुनो, 417 सीटें भाई साहब ने बताया कि राजीव गांधी के जमाने में आई, राम मंदिर क्यों नहीं बनाया? इनसे पूछोगे राम मंदिर नरेंद्र मोदी जी ने बनाया या सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाए? देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री ने उसका कार्य पूरे संघर्ष किसका था राम मंदिर के लिए? 25 वकील किसने खड़े करे और उन 25 वकीलों के खिलाफ कौन सी पार्टी लड़ी? बताता हूँ, संघर्ष लाल कृष्ण आडवाणी का था जिसको मोदी जी ने दरकिनार किया, संघर्ष मुरली मनोहर जोशी का था, संघर्ष अशोक सिंघल जी का था,
जिनको सारे संघर्ष करने वालों को आपने दरकिनार करके रख दिया। देखिए कांग्रेस की बड़ी अच्छी सी बात की, पीवी नरसिंह राव कौन थे और चंद्रशेखर कौन थे, जय गौड़ा कौन थे। अरे जब तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, करते कुर्सी पर पहुंचे तब भी प्रधानमंत्री का दर्जा, प्रधानमंत्री का आशीर्वाद। और देखिए पीवी नरसिंह राव को कांग्रेस मुख्यालय में उनका स्वागत करने के लिए यही कांग्रेस के नेता थे, और जो एक परिवार की बात इस जनता को गुमराह करती रही। 50 साल तक जनता ने उनको आशीर्वाद दिया, काम नहीं कर पाई, आगे नहीं बढ़ा पाई। कुछ लोग बीजेपी के जो भी है ये कहते थे जिस दिन मोदी जी पीएम बनेंगे देश के उस दिन राहुल और सोनिया जेल में होगा। 10 साल में जेल में नहीं डाल पाए। खाली उनके ऊपर नहीं खाली उनके ऊपर गलत आरोप लगाना, बस यही आता है और कुछ नहीं है। मैडम एक चीज बताता हूँ आपको, नुक्स निकालते हैं कुछ लोग इस कदर, नुक्स निकालते हैं कुछ लोग इस कदर मोदी में, जैसे उन्हें खुदा चाहिए था और वो 125 करोड़ लोगों की रूह निकले। देखिए जब भाई साहब ने बड़ा अच्छा शेर कहा, तो उसी पर मैं भी एक शेर कह देता हूँ कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर सद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी न है। और आप जो कह रहे हो आपके मुंह में हो सकती है मोदी जी की जबान, हमारे मुंह में उनकी जबान थोड़ी न है। जो बात कर रहे हैं अच्छाई ये है, सुनिए इनकी की भाषा में उत्तर देते हैं कि मोदी जी के कार्यों से, मोदी जी के विकास से जो जल रहे हैं ना, हम कहते हैं जो जलता है उसे जलने दो, ये जलजला नहीं रुकने देंगे, वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। है कोई जवाब? है कोई जवाब? मोदी का कोई विकल्प नहीं है। मैंने बोला ना, सारा एयरपोर्ट, सारा कॉलेज, सारा इंस्टीट्यूट, सारे हॉस्पिटल, सारे स्कूल ये 10 साल में बन गए मोदी जी के टाइम में। देखिए मंदिर बनाए नहीं हमने, 25 शताब्दियां दी थी कांग्रेस ने, इतना बड़ा योगदान था। 25 शताब्दियां दी भारत को, 26वीं देने की औकात नहीं थी 70 सालों में। मोदी जी ने कितने दे दिया आपको बताता हूँ, 25 शताब्दियां दी, आज 75 से ऊपर वंदे भारत दौड़ रही है। एक एम्स दिया, आज 6 एम्स। अरे जब मोदी जी पैदा नहीं हुए थे, जब हिंदुस्तान में भागड़ा नेगल डैम बंद के चुका था, भाभा रिसर्च सेंटर बन चुका था, अंतरिक्ष में हमारा भारत पहुंच चुका था, जब मोदी जी वजूद में नहीं थे। भाई साहब मोदी जी के गृह जिले से हूँ मैं, मोदी जी के गृह जिले से हूँ, महसाना से हूँ। मोदी जी 10 ही किलोमीटर की दूरी पर मुझसे रहते हैं, ज्यादा दूर पर नहीं रहते। कहाँ गई वो बातें 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ गई वो बातें? भाई साहब मेरी बात सुनिए, भाई साहब ने कहा कि गैस का सिलेंडर गोडाउन में नहीं मिलता था, 416 रुपये का सिलेंडर 1100 रुपये में बिक रहा है। 1200 भी पहुंचे। क्यों उससे? कांग्रेस की नेता बोल रही थी कि आप इतने गरीब है, 912। एक नेता थी बीजेपी की, एक बीजेपी की नेता थी, हमारी गुजरात से ही थी, सास भी कभी बहू है सीरियल में आती थी, वो सिलेंडर पर चढ़ के बैठ जाया करती थी। कहाँ है वो? सुनिए जो बात कर रहे हैं, आज 9.5 साल हो चुके हैं, जनता ने आक्रोश नहीं दिखाया। लेकिन जो बात कर रहे हैं नागल डैम की, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, जहाँ तक सोच रही थी कश्मीर तक रेलवे लाइन बिछाने का काम इस सरकार ने किया है, कन्याकुमारी जोड़ने का काम इस सरकार ने किया। और हमारे चाचा जो बात कह रहे हैं कि हमने ये किया, अरे भैया कौन सा एहसान कर रहे हैं? सरकार ने जो सरकार का बनाने का दायित्व तो जनता ने दिया, और जो जनता ने मत दिया, इस जनता ने 2014 में बाहर भगाने का काम इस जनता ने किया। कांग्रेस ने देश को आजादी दिया, इससे बड़ा तो कुछ नहीं हमारे। अच्छी आजादी दी मैडम। सुनिए भाई साहब ने आजादी की बात करी, इन्हें बताओ 1947 के अंदर जब देश आजाद हुआ तो धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ था, धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ। जो मुस्लिम भाई यहाँ रह गए, किसी ने नहीं कहा हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए। क्यों दिया मदरसा, क्यों दिया वक्फ बोर्ड, क्यों संविधान की धज्जियां उड़ाकर मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया, और हिंदुओं को क्या दिया? अपने आरक्षण। तू ब्राह्मण है, तू जाट है, तू गुर्जर है, तू दलित है, घुसे रहो इसके अंदर, पिटते रहो इसी के अंदर, और सत्ता का नंगा नाच ये विपक्षी लड़ाते। बोलिए क्या दिया? मैम देखिए, आरक्षण जहाँ तक मैं सोचता हूँ, आरक्षण जो होना चाहिए किसी के, मतलब ये होना चाहिए उसकी क्या इनकम के ऊपर होना चाहिए, कास्ट के ऊपर नहीं होना चाहिए। बीजेपी सत्ता में है,
नहीं, भारतीय जनता पार्टी जिस पार्टी का भाई साहब समर्थन कर रहे हैं, मैं इनकी बात का पुरजोर समर्थन करता हूँ। आरक्षण के विरुद्ध में आप आंदोलन करिए, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस की विचारधारा रखने वाले लोग आपके साथ जुड़ेंगे। ये मेरा चैलेंज है आपके माध्यम से। बेटियों को भगाने के लिए सीए एनआरसी आता है, वो धरने पे बैठ जाते हैं, ऐसे लोग समर्थन करते हैं। मोदी जी की कोई भी योजना आती है उसके विरोध में उतर जाते हैं। क्या गरीब को शौचालय नहीं मिलना चाहिए? शौचालय नहीं मिलना चाहिए? जो बात कर रहे हैं, धर्म की आड़ की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी में एक ही लिखा कलम देगा, आप नहीं पढ़ा होगा, नहीं चाचा नहीं पढ़ा होगा। एक गरीब ब्राह्मण का परिवार था। अरे ब्राह्मणों, तुम तो ऐसे अपने आप को लिखित में ब्राह्मण गरीब था तो उसको आरक्षण क्यों नहीं मिला? आप भाई से पूछना तो अपने आप को भारद्वाज कहते हैं, तो इनको एक ही लिखा। और 35 जातियों में क्यों आरक्षण है? जो बात करते हैं बड़ी बड़ी, हमेशा गरीब का अपमान करने, ब्राह्मण का अपमान करने वाली कांग्रेस, वो ब्राह्मणों को नीचा दिखाने वाली कांग्रेस। आप कुछ कह रहे थे, आइए, आप कुछ कह रहे थे, आइए। हाँ, आप बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? इधर आ जाइए। आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, इसकी समीक्षा होना चाहिए और इसमें जो क्रीमी लेयर है वो खत्म होना चाहिए। जैसे कोई अगर एक बार कलेक्टर बन गया है जिसको आरक्षण है, उसके बेटे को फिर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उसका बाप पहले ही कलेक्टर बन चुका है, वो पहले ही आर्थिक रूप से और सामाजिक भी तो परिवारवाद चल रहा है ना, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद भतीजा, सब निकल के आ रहे हैं, चाचा भतीजा बुआ सब आ रहे हैं। तो लोग इतने पागल हैं, उनको बिठाते भी हैं सत्ता में, राजनीति सत्ता में बिठाते भी हैं। एक राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस ने किसी का चेहरा नहीं रखा। भाजपा में नहीं है, भाजपा में आप बता दीजिए मुझे। सिंह के बेटे विधायक नहीं है। विधायक है, प्रधानमंत्री का ख्वाब कौन देख रहा है? किसी ने देखा है अभी तक? प्रधानमंत्री का ख्वाब देखा है? मुख्यमंत्री का ख्वाब देखा है? उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो आपको क्या आप बताइए ना। किसी का नाम भी आगे आ रहा है, अध्यक्ष के तौर पे भी आ रहा है। अगर बताते हैं एमएलए राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं और अमित शाह का बेटा जो है वो बीसीसीआई का चीफ है। ये दो है। राजनीति के अंदर एक जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भी बिठा दिया उन्होंने। ये यादव कर रहे थे, यादव को भी बिठा दिया। दलित को राष्ट्रपति में बना दिया। उसे बैट पकड़ना आता है? मैं क्या कह रहा हूँ, उसे बैट पकड़ना आता है? शरद पवार थे, 1 मिनट पहले शरद पवार थे, 1 मिनट भाई 1 मिनट पहले शरद पवार थे, वो भी बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। तो शरद पवार को कौन सा बैट पकड़ना आता? भी आरोप लग रहा है कि उनको खेलना नहीं आता और उनको बीसीसीआई का उनको पता ही क्या है। ये कमेटी जैसे नीतीश को लालू को जोड़ना, सत्ता में लाना जनता के हाथ में होता है। वही कमेटी ने उसको चुना। अब आपको है तो कमेटी का विरोध करो, हटाए। सरकार है भाई, ऐसे जिसकी सरकार है वही कमेटी बनाएगा। ये तो आप ऐसे कह रहे हो, जब कांग्रेस का राज था उन्होंने दबा के जूती फेरी सबके, अब बीजेपी का है वो भी फेरेंगे। आप बताओ ना, तो जिसका राज आता है वही भारी होता है। लेकिन कौन से राज्य के अंदर किस समुदाय के ऊपर, किस धर्म के ऊपर, किस जाति के ऊपर और किस व्यक्ति के ऊपर जूती फेरी आते हैं? चारू आप एक बता दीजिए। मिनोरिटीज को नहीं दबा रही बीजेपी। कौन सी मिनोरिटीज को? मैं इतना बता देता हूँ, जब किसानी आंदोलन हुआ, इसी मीडिया ने बीजेपी के अंडर इन्होंने सारे किसानों को वहाँ पे आतंकवादी बताने लग गए। वहाँ पे कौन से असले लेके बैठे थे बताओ ना जरा। असले नहीं लेके बैठे थे। आपको अगर ध्यान होगा, जो खालिस्तान का नारा दे रहे थे, ठीक है, तो भिंडरा वाले की फोटो लगी। हाँ, लगी भाई, पंजाब वाले मानते हैं उसे, मानते हैं ना। ठीक है। सर, जब दिल्ली के दंगे हो रहे थे, यहाँ पे दिल्ली के दंगे हुए, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा मारा गया, हिंदू था, उसकी लाश गटर में फेंक दी गई, मुसलमानों ने उसको अगवा करा। कहीं न्यूज सुनी तुमने? पूरी लेफ्ट लॉबी लगी हुई है, किसी ने आज तक आके खड़े होके किसी को कुछ बोला? और कह रहे मोदी ने करवाया गया। भाई, सबसे बड़ा अटल सेतु उसने बनवाया है, रोहतांग पे अटल टनल उसने बनवाया है, सबसे बड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी उसका है, सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम उसका है। क्या नहीं किया आदमी ने? दूसरी चीज, और ये स्टैचू रोजगार दे देगा और की देगा? काम मिलता है, वो घर बैठेगा। शायद साले को कुछ नहीं करने वाला। नहीं भाई, इस चीज पे गलत हो। हिंदू यहाँ पे मेजोरिटी होकर सफर करता है इस कंट्री के अंदर, हिंदू मेजोरिटी होकर सफर कर रहा है यहाँ पे, और सारे के सारे हिंदू ही थे भैया पहले भी। ये हमारा एक सेकंड 500 साल पहले हमारा आया, ठीक है, 1400 साल पहले इस्लाम आया, 2400 साल पहले ईसाई आया, उससे पहले क्या थे? सारे सनातनी नहीं थे। तो सरदारों को आज के टाइम पे ये एक्सेप्ट करने में दिक्कत क्या हो रही है? जो बात हो रही थी अमित शाह या उनकी बात हो रही थी, मेरे कहने का मतलब था नहीं, मैं कहने का मतलब ये था कि बीसीसीआई प्रमुख तो शरद पवार जी भी थे, तो उनको कौन सा क्रिकेट की नॉलेज थी? तो उसी तरीके से जो भी होता है सत्ता में कहीं न कहीं वो सारे पार्टिसिपेशन होता है, उनकी मेजोरिटी के अकॉर्डिंग जो होते हैं पोस्ट उनको दिए जाते हैं। उसी तरह इस समय जैसा भी है, उनके पास फुल मेजोरिटी है, वो बने हुए हैं वहाँ पे।
तो आप लोगों को एक बार मुझे सब लोग बता दीजिए, इतने सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, 2024 के चुनाव में भाजपा आएगी तो शासनकाल सही चलेगा, या खड़गे जिस तरीके से कह रहे हैं कि तानाशाह होगा? सही चल रहा है अभी भी सब सही चलेगा। हाँ सही है जी। राम मंदिर बन गई तो बन गई, और अब चलेगी 2024 से लेकर भाजपा की सरकार। अब एंड तक भाजपा ही रहेंगे। बहुत बढ़िया जी। मोदी है तो मुमकिन है, एक नारा है, मोदी है तो मुमकिन है। चलिए देखिए कि माहौल काफी गर्मा गया और 2024 में सबका यही कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए मोदी ही आएंगे। खैर चुनाव बेहद नजदीक है, ज्यादा समय अब बचा हुआ नहीं है, तो देखते हैं कि आखिर क्या होता है, कौन सी सरकार आती है, क्या सच में प्रधानमंत्री मोदी ही बनते हैं या फिर इस बार उनका पत्ता साफ हो जाएगा। अगर प्रधानमंत्री मोदी बनते हैं तो जनता के लिए क्या काम करते हैं, बेरोजगारी महंगाई पर किस तरीके से काम होता है, क्या युवाओं को इस बार रोजगार मिलेगा, आने वाला चुनाव ही बताएगा कि आखिर क्या होने वाला है। कैमरामैन ललित के साथ मैं नमिता शाह, NCR समाचार दिल्ली।